इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि थीसिस या रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू के जो चैप्टर्स हैं उनको कैसे हम प्रोफेशनली लिख सकते हैं विद द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। अब रिसर्च एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। अब बहुत से टूल्स आ गए हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं कि रिसर्च में ऑब्वियसली इसके यूज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, हर जगह इसका यूज़ हो रहा है, लेकिन रिसर्च को कैसे ट्रांसफॉर्म किया हम इस वीडियो के अंदर उसी को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है, कोई भी हम टॉपिक लिखते हैं, हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। ये हमारा टॉपिक है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स क्या मतलब होता है एक्सपोर्ट्स का, जो हमारे पाकिस्तानी चीज़ें बना के बाहर सेल कर रहे हैं बाहर वालों को। फॉर एग्जांपल अमेरिका भेज रहे हैं तो वहाँ से वो हमें डॉलर्स देते हैं, हम उनको चीज़ें बना के बेच, दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। इस एक्सपोर्ट्स का पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसके लिए हमें ये हमारा फ़र्ज़ करें यही हमारा थीसिस का टॉपिक है, ये हमारी रिसर्च का टॉपिक है। तो ऑब्वियसली पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का, दूसरा चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू का। तो इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू को लिखने के कन्वेंशनल मेथड भी हैं जिसमें आप मैनुअली लिखते हो चीज़ों को, और कुछ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लिटरेचर रिव्यू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे फिर ज़्यादा स्टोरी समझ आएगी। लिटरेचर रिव्यू में मेरा टॉपिक है ये वाला, इस टॉपिक को आपने कॉपी कर लेना है अपना, कॉपी, ठीक है, कॉपी। अब पहले मैं आपको बताऊं कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू लिखने का तरीका, एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू है क्या? लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है जो भी एरिया जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, इसके ऊपर पहले भी ऑब्वियसली काम हुआ होएगा, तो वो जो पहले वाले बंदे हैं, जिन्होंने पहले वाले रिसर्चर्स हैं, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, क्या टेक्निक लगाई थी, क्या डेटा था। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस टॉपिक को, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान इकॉनमी मेरा टॉपिक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाके इसके ऊपर लिटरेचर ढूंढता हूँ। सबसे पहला काम होता है आप गूगल स्कॉलर खोलना है, गूगल स्कॉलर में जाके इस टॉपिक को आप लिख दो, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। अगर आप ये इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान इकॉनमी और आप सर्च पे क्लिक करो तो इससे रेलिवेंट हमें पेपर्स मिल जाएंगे। ये देखें, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक काम किया है किसी ने, ये भी काम किया है, डिफरेंट तरह के पेपर्स। आपको कभी भी अपने टॉपिक से एग्जैक्ट मैच किया हुआ पेपर नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस हैं। हमेशा टॉपिक डिफरेंट होते हैं क्योंकि हर रिसर्चर ये चाहता है कि उसके पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। अगर सेम टाइटल होएगा तो भी मसला होएगा, और भी बड़े मसले मसाले हो, इसलिए हर बंदे का डिफरेंट होता है। अब मैं आपको ये जो है ना, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पेपर को हम खोलते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये पहला पेपर आ गया, ये है, अभी ओपन हो रहा है। तो अब हम पहले मैं एक पेपर, ये है पेपर इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ पाकिस्तान, ये एक पेपर है। अब आपने रिव्यू कैसे लिखते हैं, पहले कन्वेंशनल मेथड से मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी तरह आप टॉपिक आपने जाके लिखना है उसके अंदर गूगल स्कॉलर के अंदर, और गूगल स्कॉलर ने आपको पेपर दे देने हैं। आपने इस तरह एक वर्ड की फ़ाइल खोलनी है और इसको नीचे थोड़ा सा ये आपने कर लेना है सेटिंग, और ये इसको सामने रखते हुए मैं पेपर लिखने लगा हूँ, इसका रिव्यू लिखने लगा हूँ इस पेपर का। ये पेपर है इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको सामने रखते हुए अब मैं क्या करूँगा, इस पेपर का रिव्यू लिखूँगा, लिटरेचर रिव्यू। आपने अपने लिटरेचर के अंदर कोई 15-20 पेपर्स का रिव्यू करना होता है कि पहले वाली स्टडीज़ क्या कहती हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अभी मैं एक पेपर का आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ, एग्जैक्ट ऐसे ही आपने अपने लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में करना है। अब ये देखें, ये स्टडी है, पहले आपने सारा पेपर नहीं पढ़ना होता रिव्यू के लिए, आपने जस्ट एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना होता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, अब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं इसका। द एम्पिरिकल स्टडी एग्जामिन द impact of exports and economic growth of Pakistan. The study obtained annual time series data. The relationship between relation regress through GDP dependent variable, ये independent variable है हमारे जी। इकोनॉमिक अगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट लगाया, ARDL टेस्ट लगाया जी, ये उसने सारे लिख दिए और फिर उसने बता दिया कि रिजल्ट्स कहाँ पे हैं। फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी रिवील्ड दैट एक्सपोर्ट्स हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। किसके ऊपर? इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इम्पोर्ट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिवली इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो वो जो कह रहा है कि इम्पोर्ट्स, CPI और ट्रेड का
नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर टर्म्स ऑफ ट्रेड का, लेकिन एक्सपोर्ट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब इसका रिव्यू कैसे लिखेंगे, आपने सबसे पहले देखना है कि ऑथर है कौन। ऑथर कौन है? दिलशाद अहमद है, मोहम्मद अफजल है, उस्मान गनी है। ठीक है, इसका बेस्ट वे ये होता है, आप ये वाला पेपर है ना, इसके ये लिखा हुआ है साइट, इसके 2 इन्वर्टेड कॉमास बने, इस पर क्लिक करें और इसके पहले ऑथर ये सारे ऑथर्स को कॉपी कर लें, Ctrl+C। ठीक हो गया। और यहाँ पे आए और लिखते हैं, इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। 1 2 3, जब 3 से ज़्यादा ऑथर्स हों तो हम लिखते होते हैं, अगर APA स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो एट ऑल। ठीक हो गया, एट ऑल। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे? अहमद एट ऑल। अब हम इसके वर्ड्स नहीं लिख सकते, हमने इसको पढ़ लिया है, इसको सामने रखते हुए हमने अपने वर्ड्स में लिखना है। अब कैसे लिखें? अहमद एट ऑल। अब हमने इस पेपर को पढ़ लिया है, इसको सामने रखते हुए हमने अब इसका रिव्यू करने लगे हैं। हम लिखेंगे अहमद एट ऑल conducted a study in which they examine the impact of exports on economic growth of Pakistan। ठीक हो गया, यानी कि आपने इसका एक मेन लाइन में इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया, फिर आपने लिखना है इसने कौन सी टेक्निक लगाई है, ARDL टेक्निक लगाई है और टाइम सीरीज डेटा है। आफ्टर implying ARDL technique on time series data, results reveal क्या रिजल्ट्स बता रहे हैं कि exports have positive impact on किसके ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। वाइल अब उसने लिखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिवली इफेक्ट। आपने ऐसे नहीं लिखना, अगर ऐसे लिखा तो प्लेजरिज्म में आएगा। आप लिखोगे पहले टर्म्स ऑफ ट्रेड लिख दो, वाइल टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हो गया रिव्यू इस पेपर का, एक पेपर का हो गया। अब इसी तरह वापस जाना है, इसको क्लोज करना है, कोई और पेपर देखो। कौन सा पेपर है जी? ये है कॉजेलिटी एक्सपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी कर लो, इसको राइट क्लिक करो, यहाँ पे करोगे तो PDF खुल जाएगी। ठीक है, ये PDF खुल रही है। अब ये देखो, अब ये एक और स्टडी आ गई, इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब आपने जो नेक्स्ट ये करनी है ना, जो अब आपने क्या करना है, अब ये पैराग्राफ, अभी 3 लाइनों का पैराग्राफ तो नहीं हो सकता ना, अब आपने कोई कनेक्टर लगाना है। आप लिख दो अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ स्टडी इज कंडक्टेड बाय, यहाँ पे कंडक्टेड था, यहाँ पे कुछ और कर लो, राइट क्लिक कर लो, सिनोनिम्स पे आओ और यहाँ पे लिख दो another similar kind of study is done by, यहाँ another similar kind of स्टडी की जगह इधर स्टडी है तो रिसर्च कर लो। अनदर सिमिलर काइंड ऑफ रिसर्च इज डन बाय, ऑथर का नाम देख लो क्या था, कौन सा ये पेपर था। इधर इन्वर्टेड कॉमास पे क्लिक करो और ये इसका नाम सेव कर लो, सिर्फ अब्बास से लेके ये 2012, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, पेस्ट। तो APA, ये मैं स्टाइल कौन सा फॉलो कर रहा हूँ, APA। ये स्टाइल्स होते क्या हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड वेरी सिमिलर काइंड ऑफ स्टडी a very similar kind of study is conducted by Abbas in et al, which ये लिखा हुआ investigates, आप investigates को लिख दो। यहाँ पे examine लिखा था आपने, examine आप investigates लिखो पहले, investigates, इसको राइट क्लिक करो तो सिनोनिम्स आ जाएंगे, कोई सिनोनिम्स चेंज कर दो। एग्जामिन्स हो चुका है हमारा, कंसीडर्स कर लो। A very similar kind of research is done by Abbas, which explores the causal connection, relationship को connection कर दो, connection between exports and GDP in Pakistan. Author report that
ऑथर रिपोर्ट दैट, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, क्या रिजल्ट्स आए हैं, द ऑथर रिपोर्ट दैट को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट, रिपोर्ट दैट को-इंटीग्रेशन का मतलब होता है लॉन्ग रन रिलेशनशिप, ऑथर्स रिपोर्ट दैट देयर इज ए को-इंटीग्रेटिंग रिलेशनशिप exist between both variables। ये है मैनुअल तरीका, इस तरह लिखते हैं आप थीसिस को, लिटरेचर रिव्यू को। लेकिन यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं हो रही क्योंकि आपने 2 पेपर्स का रिव्यू किया। नेक्स्ट अब आपने नया पैराग्राफ जब स्टार्ट करना है ना, तो फिर से इसी तरह नहीं कोई अली एट ऑल, आपने इधर फिर नया कनेक्टर लगाना है। आप फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो अनदर स्ट्रैंड ऑफ लिटरेचर पोस्टुलेट्स दैट, अनदर स्टैंड ऑफ लिटरेचर, और बहुत से रिसर्चर्स, या आप ये लिख सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन में अनदर सेमिनल कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इसका मतलब होता है, अनदर सेमिनल कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय अली 2023, इस तरह। फिर सिमिलरली भी आप कनेक्टर लगा सकते हो। पैराग्राफ के स्टार्ट की बात कर रहा हूँ कि आप स्टार्ट को कैसे लिख सकते हो। जितना अच्छा स्टार्ट होगा आपके पैरा में उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके सारे पैराग्राफ लिटरेचर रिव्यू के या इंट्रोडक्शन के कनेक्ट होने चाहिए, इन्हें कहते होते हैं कनेक्टर्स। अब ये देखें ना, ये एक पैराग्राफ लिखा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन बता रही है अनदर स्ट्रैंड ऑफ लिटरेचर, स्ट्रैंड मतलब एक और लड़ी है लिटरेचर की, एक और नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं, ठीक है। फिर आगे अनदर सेमिनल कंट्रीब्यूशन, हर दफ़ा अनदर नहीं लिखना अब आपने, ठीक है। इस राइट क्लिक करके सिनोनिम चेक कर लिया करें, ठीक है। या अब आप लिख सकते हैं आ सेमिनल कंट्रीब्यूशन, सिर्फ सेमिनल, या सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली या लाइकवाइज। इस तरह आपने कोई अच्छा सा कनेक्टर लगाना है ताकि आपका प्रोफेशनल लगे। पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए पहली बात। और लिटरेचर रिव्यू जब लिखते हैं तो कोशिश करनी है, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। आपने थीसिस को लिटरेचर रिव्यू को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लिखना है, चाहे रिसर्च पेपर BS है, MPhil है, PhD है, कोई भी है। कैसे? सबसे पहले लेटेस्ट, सबसे पहले ओल्ड स्टडीज़ को करो, फिर सोन करते करते लेटेस्ट की तरफ जाओ। फॉर एग्जांपल पहले 1990s की स्टडी, फिर 2000s की, फिर 2010s की, फिर 2020 और 2020 के बाद की, और एंड पे आप अपने लिटरेचर को एंड पे जो पैराग्राफ लिखो उसमें बता दो कि कैसे आप ये जो सारा रिव्यू करने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस लिटरेचर के अंदर मिस है और वो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। ये था मैनुअल तरीका, ठीक है। इस तरह हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू। अब एक ये वे है कि गूगल स्कॉलर में जाओ इसी तरह, और आप अपने पेपर्स को ढूंढो और इस तरह आप। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमने 2 पेपर्स को रिव्यू किया ना, इसके अब ये 2 थे ना, जो एंड वाला चैप्टर होता है रेफरेंसेस का चैप्टर होता है ना, उसके अंदर आपने ये जो लिखे हैं ना अपने 2 पेपर का रिव्यू किया, इसका रेफरेंस भी डालना है। तो रेफरेंस कैसे डालेंगे? ये जो साइट जिधर था, ये इसको रिव्यू किया था, इसके ऊपर क्लिक करें इन्वर्टेड कॉमास के ऊपर, तो ये इसको बस एक दफ़ा क्लिक करें और राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और वर्ड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये देखें खुद ब खुद लिटरेचर रेफरेंस आ गया। अब दूसरा कौन सा हमने रिव्यू किया था? दूसरा रिव्यू किया था कॉजैलिटी वाला, ये वाला, तो इसको कॉपी करें और इधर जाके पेस्ट कर दें, ये रेफरेंस भी आ गया। ये तरीका है मैनुअली रेफरेंस डालने का। टूल्स भी यूज़ होते हैं, मेंडले है, ज़ोटैरो, और भी बहुत से हैं, लेकिन ये है मैनुअल तरीका। इस तरह रिसर्च करते हैं हम, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें जो हैं इसे कहते हैं इंडेक्स साइटेशन, ये है रेफरेंसेस। अब मैं कैसे करता हूँ, या कोई भी रिसर्च को कैसे करना चाहिए? एक तो तरीका ये है कि साथ साथ ही डालते जाओ, इसको रिव्यू किया इसी का रेफरेंस की लिस्ट में डालते जाओ नीचे, उसको रिव्यू किया उसको। या दूसरा तरीका ये है, इस पे साइट पे क्लिक करके ये स्टार बना के बुक मार्क कर लें, अपना नया बना के कोई नया बना लें, ठीक है, कोई नया बना लें, बुक मार्क करते जाएं और एंड पे एक ही दफ़ा रेफरेंस डाल दें। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। ये है लिटरेचर रिव्यू लिखने का तरीका। अब कुछ टूल्स आ गए हैं। कौन से टूल्स आ गए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ टूल्स हैं डेटा साइंस के जो आसानी कर देते हैं हमारे लिए रिसर्च चीज़ें लिखने के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू या इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन को अभी मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। लिटरेचर रिव्यू को आप कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब ये पहला है इलिसिट, ELICIT, इलिसिट।
illicit.org, ये वेबसाइट आपने खोलनी है illicit.org, और यहाँ पे जाके अपना लॉगिन करना है। गूगल का जो जीमेल का अकाउंट है उससे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आके अपना लिखना है आपने थीसिस का, अपने टॉपिक का नाम लिख देना है और कर देना है एंटर, सर्च करना है। इसका फ़ायदा क्या होएगा, ये गूगल स्कॉलर से एक स्टेप आगे की चीज़ है। इसने क्या करना है, ये आपको, ये देखें, ये पेपर का टाइटल है, ये ऑथर्स हैं, ये उसका ईयर है, साइटेशन है, ये उसकी मेन समरी है। वो क्या बता रहा है, वो जो गूगल स्कॉलर क्या बताता है, जिस तरह की सर्च करते हो सारी बताता है। सर्च जो वर्ड जिस जगह यूज हो रहे होते हैं वो वाला पार्ट पेपर का दिखाता है। लेकिन जो इलिसिट है ना, इलिसिट आपको एग्जैक्ट उसका रिजल्ट बताएगा क्या है। अब इससे लिटरेचर रिव्यू और ज़्यादा इजी हो गया। कैसे, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। और इधर ये देखो, अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, ये देखें। इसी तरह मैं अपनी वर्ड की फ़ाइल खोलूँगा और ये मेरा है, ये कौन है जी, अमरीन एंड क्यूम है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ नया पैराग्राफ, आ सेमिनल कंट्रीब्यूशन इज़ मेड बाय, लास्ट नाम लिखते होते हैं, फतेह FA फातिमा एंड क्यूम 2018 एंड सेमिनल कंट्रीब्यूशन बाय, एक और कंट्रीब्यूशन मेड की है, इन्होंने बनाई है, विच कंक्लूड दैट। हर दफ़ा आपने रिपोर्ट दैट नहीं लिखना ना, हर दफ़ा आपने ये नहीं लिखना कि रिवील दैट, हर दफ़ा वर्ड चेंज हो। इस दफ़ा कंक्लूड, आप देख रहे हो मेरे वर्ड्स, पहली दफ़ा मैं लिख रहा हूँ स्टडी कंक्लूड दैट, फिर मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, पहली दफ़ा मैंने लिखा है रिजल्ट्स रिवील्ड दैट, दूसरी दफ़ा मैंने लिखा है रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट, अब मैंने लिखा है कंक्लूड दैट। इसे कहते होते हैं टैग्स। अपने टैग्स बना लें, एक छोटी सी नोटबुक रख लें, उसके ऊपर लिख लें ये टैग्स, ये मैंने लिख के रखे हुए अपने पर, जब आप करते जाओगे तो। अच्छा, सेमिनल कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय विच कंक्लूड दैट एक्सपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। कंक्लूड दैट द एक्सपोर्ट्स इज एंड सिग्निफिकेंट नहीं लिखना आपने, एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट लिखेंगे तो प्लेजरिज्म में आएगा। दैट द एक्सपोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसका और गूगल स्कॉलर में क्या फ़र्क है, गूगल स्कॉलर में हमें पहले पेपर को डाउनलोड करना पड़ा, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट, इसमें जस्ट इलिसिट सीधा उसके सामने। अब ये देखें, और भी उसने इससे रेलिवेंट सारे पेपर निकाल दिए, शो मोर पे क्लिक करें और आते जाएंगे। तो ये जो इलिसिट का टूल है ये और ज़्यादा आपके लिए इजी कर देता है चीज़ों को लिखना, स्पेशली लिटरेचर रिव्यू के लिए ये बेस्ट है। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ सब्सिडीज़, ये है, आपको लगता है कि यार ये वाला भी मुझे डालना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, इस पर क्लिक करें, आप लिख दो। सिमिलरली फरीदी 2012 स्टडी यूज़ द, कौन सी टेक्निक लगाई है इसने, बाज़ बंदे एब्स्ट्रैक्ट में लिख देते हैं टेक्निक, बाज़ नहीं लिखते, इसने नहीं लिखी, ठीक है। जॉनसन को इंटीग्रेशन लिख दिया इसने, आपने लिखना है फरीदी 2012 यूज जॉनसन को इंटीग्रेशन अप्रोच एंड कंक्लूड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अटेन्ड थ्रू मोर ट्रेड, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है ट्रेड का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। इस तरह ये इलिसिट का जो टूल है ये आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है लिटरेचर रिव्यू लिखने में। आप इसमें फ़िल्टर कर सकते हैं, मसलन आपको ये चाहिए कि इस तरह आप सॉर्ट कर सकते हो ईयर वाइज। मैंने आपको कहा था ना कि हमेशा कोशिश करनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, तो लेटेस्ट स्टडी आपको पहले, ओल्ड स्टडीज़ पहले चाहिए, लेटेस्ट बाद में, तो ये इसने पहले लेटेस्ट लिख दी 18, 19, 15, ये कम से कम जा रहा है। अगर आपने सॉर्ट दूसरे वे से करना है, ठीक है, तो इस तरह ये देखें 2003 से स्टार्ट 3, 5, पहले इसको रिव्यू कर दो, फिर इसको रिव्यू कर दो, फिर इसको रिव्यू कर दो, एंड सो ऑन रिव्यू करते जाओ। ये देख रहे हो, सॉर्ट कर दिया इसने, ये और ज़्यादा हेल्प कर दिया। अब आपको क्रोनोलॉजिकली लिखने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी इलिसिट के साथ। एक है फिर नेक्स्ट, ये टूल बड़ी हेल्प करेगा आपकी लिटरेचर रिव्यू लिखने में। इसी तरह सिमेंटिक स्कॉलर है, इसके अंदर आप अपना टॉपिक का नाम लिखो, ये भी उसी तरह का टूल है जिस तरह का गूगल स्कॉलर का है, लेकिन ये आपको स्टार्ट ही करेगा उसके साथ, जिस तरह ये इलिसिट वाला है ना, इस तरह आपको मेन एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करेगा। गूगल स्कॉलर ऐसे नहीं करता, ठीक है। ये तो थे तीनों टूल्स जिसमें आपको लिखना पड़ता है पढ़ के। फिर आते हैं चैट जीपीटी, ये है चैट जीपीटी आप ये, अच्छा, सिमेंटिक स्कॉलर में भी आप अपना साइन इन कर सकते हो, तो इस तरह आप इससे भी आसानी रहेगी। फ़र्ज़ करें ये है टॉपिक आपका, इसके आप क्लिक करो
तो जब इस पे ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसका ये देखें एब्स्ट्रैक्ट आ गया सारा, पॉइंट्स ऑन, सारे मेन पिक्चर्स भी आ गई। तो ये और ज़्यादा एक टूल है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इस तरह करो, एक टॉपिक को तीनों में लिखो और काम करो। फिर एक और टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं? चैट जीपीटी में आपने क्या लिखना होता है, फर्ज करें आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। आप यहाँ पे लिखो, ये सबसे फास्ट है, राइट LITER लिटरेचर रिव्यू। आप इसको कह रहे हो राइट लिटरेचर रिव्यू ऑन इस टॉपिक के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी विद रेफरेंसेस एंड साइटेशन। ये आपने एंटर किया। अब ये खुद ही लिख देगा, ये खुद लिखेगा, ना सिर्फ लिखेगा साथ में रेफरेंस भी डालेगा, साइटेशन भी डालेगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये देखो, जब आप स्टॉप करना चाहो आप इसको स्टॉप कर सकते हो, फिर से जनरेट करना चाहो रीजनरेट करोगे तो फिर से वो नई सर्च करेगा। इसको आप इस तरह राइट क्लिक करके कॉपी करके अगर आप पेस्ट करोगे, टर्न इट इन हो सकता है प्लेजरिज्म ना शो करे, लेकिन एक ऑप्शन है अब नई टर्न इट इन में आया है जिससे आप चैट जीपीटी की भी प्लेजरिज्म पकड़ी जाती है, इजीली पकड़ी जाती है। ठीक है, तो आपको रीफ्रेज ये करना पड़ेगा। इससे क्या होगी, चैट जीपीटी ने आपका खुद ब खुद लिटरेचर लिख दिया। अब आपकी सिर्फ एक ही जॉब है, रीफ्रेज करना। अब आपने बैठ के रीफ्रेज कर देना है। अब ये देखें, गुलाम एट ऑल 2017 फाउंड दैट, ये उसने, और साथ ही एडिशनली ये देख रहे हो इसका टैग, एडिशनली मजीद एंड अहमद रीअफर्म दीज फाइंडिंग्स। इसने खुद ही, अगर मैं रीजनरेट प्रोसेस करता, मैं ना स्टॉप करता तो ये लिखता जाता आपका। तो इसने खुद ही आपके लिए लिटरेचर रिव्यू लिख देना है और आपने क्या करना है, उसको यूज़ करते हुए अपने थीसिस में लिख देना है। ठीक है, तो अब मैं फिर से लिखता हूँ, सॉरी कंट्रोल जी, ये मैंने इसी को कॉपी कर लिया था। ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं कोई और टॉपिक है, राइट लिटरेचर on impact of tobacco on health with references। ठीक हो गया, मैंने ये लिखा, ये ऑटोमेटिकली आपका सारा लिटरेचर लिखना शुरू हो गया। ये पहला इंट्रोडक्शन। अच्छा, किसी भी लिटरेचर रिव्यू के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मतलब एक पैराग्राफ होता है सिंपल सा, आपने लिख देना कि इसके अंदर आप रिव्यू करने जा रहे हो। लिटरेचर के अंदर आपने बॉडी के अंदर सारे पेपर का रिव्यू करना है और कंक्लूजन के साथ कंक्लूड कर देना है। एक और टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपकी लिटरेचर रिव्यू में हेल्प कर सकता है, उसका नाम है writer.com। ठीक है, writer.me। इसके साथ इसी तरह आपने इसको writer.me को ओपन करना है। आप जस्ट गूगल में जाके लिखो RYTR राइटर और लिखो और अपना वो पहला लिंक आएगा, उसको ओपन करें और आप अपना लॉगिन करें गूगल जीमेल के साथ और यहाँ पे लिख दें टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये लिखा, एंटर किया, सॉरी हाँ, राइट फॉर मी। आपने नीचे क्लिक करना है ब्लू के साथ, राइट फॉर मी। राइट फॉर मी पे आपने क्लिक करना है, ये खुद ब खुद आपके लिए लिखना शुरू हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन, मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन का भी, आप इसमें इंट्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, ठीक हो गया, पर्पस ऑफ स्टडी। ठीक है, इसके लिखने के लिए ना रिसर्चर को अक्सर पैराग्राफ नहीं मिलते, तो आप सिंपल आप चैट जीपीटी खोलें। चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प करेगी इंट्रोडक्शन लिखने में। चैट जीपीटी खोलें, अगर आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन किसी भी चीज़ पे लिखते हैं, ऑन एक्सपोर्ट्स कर लें, चलें। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सपोर्ट्स, या और इजी कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ टोबैको, ताकि सबके लिए टोबैको ऑन, इम्पैक्ट ऑफ टोबैको यूज़ ऑन हेल्थ। ये जस्ट आपने ये लिखना है, वो आपके लिए इसके ऊपर लिखना शुरू कर देगा। टोबैको यूज़ हैज़ प्रोफाउंडली, ठीक हो गया, कैंसर का काज करता है, CVDs होती हैं इसके साथ, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं। स्टॉप कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं। ये देखो, इस तरह ये पैराग्राफ आ गए। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, जिसमें आपने लिखना था बैकग्राउंड में यही चीज़ें तो लिखनी है कि टोबैको हैज़ ए प्रोफाउंडली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इन्हीं को रीफ्रेज करते जाओ। बैकग्राउंड में भी यही लिख दो, फिर मज़ीद रीजनरेट नीचे आते जाओ, और पैराग्राफ पर्पस से रिलेटेड आप लिख दो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए सिग्निफिकेंस,
सिग्निफिकेंस का पैराग्राफ चाहिए, आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमी, आप लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर इकोनॉमी, ये एंटर करो। ये सिग्निफिकेंस का पैराग्राफ आ गया, आपके पैराग्राफ पे पैराग्राफ आ रहे हैं, इन्हीं को आप रिफ्रेश करके लिख दो। अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है जो आप खुद से माइंड के साथ आप यूज़ कर रहे हो, अपना माइंड यूज़ करके पहले बहुत माइंड मैप बनाते थे फिर करते थे, अब वो चीज़ें ईजी हो गई हैं। ठीक है।